13 टेंसेस का। अब लेक्चर नंबर 12 तक हमने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 12 तक हमने पास्ट और प्रेजेंट को समाप्त कर दिया था। लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको कराऊंगी फ्यूचर टेंस को। अब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस भी हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट थे और पास्ट थे। तो फ्यूचर टेंस में भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा। तो आज की चर्चा हमारी होगी फ्यूचर में बात। अब आप अगर सोचेंगे फ्यूचर टेंस पढ़ने में को मतलब क्यों पढ़ना है इसे, सिंपल सी बात है, हम क्यों पढ़ेंगे? फ्यूचर में कोई कार्य पक्का नहीं है, हमें कैसे पता? हमें आज का ही नहीं पता होता, तो हमें फ्यूचर का कैसे पता होगा? सिंपल सी बात है, ये आप सोचने वाली बात है। तो ये इंग्लिश है, वाक्य को हमें लिखना आना चाहिए, तभी हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, वरना फ्यूचर टेंस का कोई महत्व ज्यादा है नहीं, है ना। हम ये कहें कि क्या तुम कल नहीं जाओगी, या कल क्या तुम वहां पर जाओगी, क्या तुम कक्षा में भाषण दोगे, क्या अब मैं घर जाऊंगा। तो फ्यूचर इनडेफिनेट का मतलब क्या है? फ्यूचर इनडेफिनेट का मतलब है जो कार्य है जो वर्तमान काल में नहीं, भूतकाल में नहीं, भविष्य में पक्का नहीं है, अनिश्चित कार्य है। अब हमारे को आज का तो पता नहीं होता, तो हम फ्यूचर का अनिश्चित कार्य को कैसे जान पाएंगे, है ना। तो ये पढ़ने में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हमारे को ये जरूरी है, बट अल्टीमेटली इसका डेली यूज में अगर हम ये कहें तो इररेलेवेंट सी बात होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चलिए लिखिए मेरे साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वह कार्य जो भविष्य में निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखिए पहली बात, ओके, वाक्य के अंत में गा लिखो, गा, गे, गी आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ साफ से, लिखिए फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर वाक्य के अंत में, देखो वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। क्या? वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हिंदी में मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। क्या पुलिस, लिखिए क्या पुलिस लिखिए चोर का पीछा करेगी? क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गा, गे, गी के एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर सिंपल करें, आज वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, आज वह स्कूल नहीं जाएगा। लिखो, जाएगी लिख देते हैं, ये ढंग से दिख नहीं रहा, गी वाला लिख देते हैं। ठीक है, आज वह स्कूल नहीं जाएगी।
गी, आगे लिखो, अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं घर जाऊंगा। तो ये वाले उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। गी, ठीक है, गी, जाएंगे, ठीक है, जाऊंगा। तो लास्ट में वाक्य के क्या आएगा, लास्ट में वाक्य के आपका आएगा करेगी, जाएगी, जाऊंगा। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बोला है, ठीक है। अब हम इंडेफिनेट को आगे देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप लिख लीजिए इसे, बाद में हम इसे सॉल्व भी करेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की, अब आपका यहाँ पर मेन मोटिव होगा कि चलो वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है। देखो बेटा, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है शल या विल, शल या विल, ठीक है। शल आता है आई और वी के साथ, ठीक है। विल आता है, विल आता है ही, शी, इट, दे के साथ या प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। अगर हम ये कहें प्रॉपर नाउन के साथ, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नहीं है। देखो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं शल आता है आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ, प्रोनाउन में पढ़ा है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ विल किसके साथ आ रहा है, विल आ रहा है ही, शी, इट, दे और प्रॉपर नाउन के साथ। इट मीन्स कि हिल, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, और यू के साथ भी कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है। पहला व्यक्ति कौन, मैं या हम, सिंगुलर में हुए तो मैं या हम, ठीक है। और अगर हम विल का यूज करते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, मतलब कि ही, शी, इट, दे, प्रॉपर नाउन और यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीजें होती हैं। अब हमेशा हेल्पिंग वर्ब को ना हमने डिफाइन किया है सिंगुलर और प्लूरल के साथ, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये पास्ट और प्रेजेंट से। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि इन मॉडर्न इंग्लिश, लिखिए, इन मॉडर्न इंग्लिश we can use will with I and we। हम ये कहते हैं ना, मैम आई विल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क बोलते हो आप, नहीं, हम हमेशा यही बोल देते हैं आई विल डू माई वर्क, मैम सॉरी आई विल डू माई वर्क, वी विल डू आवर वर्क, ठीक है। हम हमेशा आई और वी के साथ भी विल बोल देते हैं। थोड़ा सोचिए, अंग्रेजी जो हम बोलते हैं आई और वी के साथ भी हम विल बोल देते हैं। तो वो ये पॉइंट लिखे कि इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल विद आई एंड वी। हम मॉडर्न इंग्लिश में विल को यूज कर लेते हैं आई और वी के साथ भी, बट इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, ठीक है। तो आपको लिखना है, या मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी या जरूरी। It is mandatory to write shall in interrogative sentences. In interrogative sentences. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको कह दूं will I go, ठीक है, will I go, तो ये गलत होगा। मुझे हमेशा यही बोलना पड़ेगा शैल आई गो, ये ठीक है। तो मतलब क्या है कि मॉडर्न अंग्रेजी में हम विल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, लेकिन ये बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है टू राइट, लिखना शैल किसके साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, शैल किसके साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू राइट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शल, मतलब शल आएगा अगर आई और वी है, और विल आएगा अगर थर्ड पर्सन है। इंटरोगेटिव में हम नहीं यूज कर सकते आई और वी के साथ विल को, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अब हम करेंगे टेंसेस के सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम करने जा रहे हैं 4 प्रकार के वाक्यों को। फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में हम करेंगे 4 प्रकार के वाक्यों को, और 4 प्रकार के वाक्यों को हम बेटा कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। देखो, पहला यहाँ पर भी अफर्मेटिव वाक्य आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी इंटरोगेटिव आएगा, इसे सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव में मतलब कि कोई वाक्य पॉजिटिव है, बेस इक्वेशन क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस यहाँ पर एक चीज रह गई, मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी लगेगी, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा लगेगा, पहला फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर हम नेगेटिव की बेटा बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी में नॉट का यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो सीधा इक्वेशन लिख दो, ओके। आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में बेटा जी आएंगे हमारे पॉजिटिव वाक्य, ठीक है, फिर हमारा आएगा नेगेटिव वाक्य, राइट। अब पॉजिटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्य से पहले हम इसकी बेस इक्वेशन को देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा मेन वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर इंटरोगेटिव का होता है, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो हम कैसे लिखेंगे, शल या विल प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है, लिखे शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है हर चीज में कि नेगेटिव को हम ये भी लिख सकते हैं शैंट या हम यहाँ पर अभी इस पॉइंट को बाद में ही करते हैं, ठीक है। शैंट या विल नॉट, आप नॉट को आगे भी लगा सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली आप इसको ये लगा सकते हैं कि इसे भी आगे लगा सकते हैं, ठीक है, और पीछे भी लगा सकते हैं। मतलब कि मैं आपको पूरा लिख देती हूँ, शैल नॉट भी लगा सकते हो, विल नॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश में जनरली शैंट वगैरह विलेंट यूज होता है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हम ग्रामेटिकली अभी इसी पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दिख जाए तो गलत नहीं है, ओके। डबल इंटरोगेटिव भी बेटा जी 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, लिखो, डबल इंटरोगेटिव भी आपको 2 प्रकार के यहाँ पर मिलेंगे, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है। तो बेस इक्वेशन क्या होती है इसकी, डबल इंटरोगेटिव की, डबल इंटरोगेटिव की बेस इक्वेशन होती है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बेसिक इक्वेशन आ गई आपको। अब बेसिक इक्वेशन के बाद हम इसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, चलिए लिख लो।
आई शुड यूज अ डिफरेंट पेन हेयर, ब्लैक ही ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें कैसे लिखेंगे इसका बताइए। यहाँ पर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल, शैल या विल, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेगेटिव का क्या लिखोगे, नेगेटिव का WH वर्ड प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नॉट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस शल या विल, आगे यहीं पर नॉट लिख दो, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये इक्वेशंस हमारी यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मत लिखिएगा अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे को पूरा आज के लेक्चर में क्या करना है, इसी पर चर्चा को प्रोसीड करना है। क्या करना है, इसी पे अभी हमें चर्चा को प्रोसीड करना है। तो चलिए लिखते हैं। अब हम क्या करें, पहले अफर्मेटिव इस वाक्य पे चलते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य लिखे, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, मैंने क्या बोला, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और डाउन। शल या विल के साथ हमें ये पता है आई और विल के साथ, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर हम कहते हैं आई और वी के साथ हमारा शल लगता है, ठीक है, तो और बाकी सबके साथ अदर्स के साथ हमारा क्या लगता है, विल लगता है। ये रूल चेंज भी हो सकता है, कहाँ पर, अगर 3 कंडीशन हो। पहला, आपने किसी को प्रॉमिस दिया हो, मतलब कि वादा कर दिया, ठीक है। सेकंड, आपने डिटर्मिनेशन, मतलब कि यहाँ पर आपने निर्धारिकता बता दी, ठीक है। और थर्ड, अगर आपने यहाँ पे किसी को थ्रेट दे दिया, थ्रेट मतलब धमकी दे दी, ठीक है, थ्रेट मतलब धमकी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, धमकी दे दी, तो यहाँ पर ये रूल चेंज हो सकते हैं। धमकी मैंने पिछली बार भी गलत किया था, ओके, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारिकता, प्रॉमिस मतलब वादा, ओके। तो अगर आपने ये 3 कंडीशन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कई वाक्यों में वैसे ये कंडीशन नहीं आती है, लेकिन बाई चांस आ गई तो हमारे पास होना चाहिए कि भाई हमने ये भी लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ शल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है अगर आपने किसी को वादा दिया है, किसी को निर्धारिकता करी है या किसी को धमकी दी है, तो हम आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं, बाकी सबके साथ शल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, बाकी सारी चीजें सेम हैं, ठीक है। इस पर इतना फोकस मत करिएगा, आगे लेक्चर में अगर बाई चांस आया तो मैं ये पॉइंट बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं अफर्मेटिव। तो एग्जाम्पल ए, ठीक है, एग्जाम्पल ए लिखो, अब मैं घर जाऊंगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं घर जाऊंगा। अब इसको निकालिए, मतलब कि यू हैव टू क्या करना है आपको, यहाँ पर इसे ट्रांसलेट करना है। अब क्या बोलोगे, अब मैं, अब है तो मतलब पहले ही लिख दो अदर वर्ड, यहाँ पर क्या लिखोगे, नाउ। ये अदर वर्ड में हम पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तो अदर वर्ड पहले दे रखा है ना, तो पहले ही लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। नाउ, अब आई शल, आई के साथ क्या आया, शल गो होम, नाउ आई शल गो होम, नाउ आई शल गो होम, मतलब कि अब मुझे घर जाना चाहिए, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए, माता जी लिखो, माता जी खाना,
माताजी खाना खाएंगी। यहाँ पर गागी, तो लास्ट में यही आता है, फ्यूचर टेंस है। तो माताजी, तो यहाँ पर लिखोगे माताजी को क्या बोलोगे, बोलो माताजी मदर हो गई, ठीक है। तो एक विशेष मदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मदर, द मदर। अब ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ द मदर विल ईट द फूड, द मदर विल ईट द फूड। तो बार बार कह रही हूँ कि ये चार्ट अगर आपको दिख रहा है तो लिखिए, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, बाद में लिखिएगा। मैं सारी ये जो इक्वेशंस जो ऊपर लिख रही हूँ, बस मैंने उसे चार्ट के फॉर्मेट में आपको बताई है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आप पहले यहाँ पर ये लिख लीजिए, ठीक है, और ये इक्वेशंस लिख लीजिए, बाद में अपना आराम से खुद प्यार से चार्ट बना लीजिएगा हर इक्वेशन का, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सी पार्ट लिखिए, लिखो रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। तो अब इसको कोशिश करिए खुद करने की। रवि प्रॉपर नाउन है, विल, ठीक है, रवि विल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, ऑन द रूफ, ठीक है। अब और लिख लीजिए, सी के बाद डी पार्ट, बहुत बेसिक इक्वेशंस है यहाँ पर, ठीक है। डी पार्ट, लड़कियां, लिखो लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी। लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी। तो अब इसको बताइए कैसे लिखोगे, लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, कैसे करोगे इसको। लड़कियों को क्या बोलूं मैं, लड़कियों को क्या बोलूं, गर्ल्स बोलूंगी। तो लिखो द गर्ल्स विल आएगा, हाँ। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, ओके, अ सॉन्ग, ओके, ऑब्जेक्ट हो गया ये इन द क्लास, अदर वर्ड्स। यहाँ पर क्लियर हुआ, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने अफर्मेटिव वाक्य को कर लिया है तो अब हम नेगेटिव वाक्यों पर चलते हैं। किस पर चलेंगे, नेगेटिव वाक्यों पर। चलिए नेगेटिव वाक्य पर यहाँ पर लिखिए है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट शैल या विल, मेन वर्ब नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब चलो यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, अब चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेरे साथ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज याद रखिएगा कि शैल और विल के साथ, मैं क्या कह रही हूँ, शैल और विल के साथ तभी वो कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, और साथ ही साथ नॉट तभी आएगा जब ना का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूं,
लिखिए, राधा स्टेज पर नहीं जाएगी। राधा स्टेज पर नहीं जाएगी। बताइए क्या लिखोगे? ओके, यहाँ पर लिखिए राधा will not go to the stage। ठीक है, will not go to the stage। अब यहाँ पर बी पार्ट, अगर मैं बोलूं तुम पिताजी, तुम लिखो, तुम पिताजी को एक पत्र नहीं तुम पिताजी को एक पत्र नहीं लिखोगे। तुम पिताजी को एक पत्र नहीं लिखोगे। क्या बोलूं मैं यहाँ पर बेटा? तुम पिताजी को एक पत्र नहीं लिखोगे। क्या बोलोगे? तुम है यू, यू के साथ विल आया, यू विल नॉट राइट अ लेटर टू। अब यहाँ पर डैड भी लिख सकते हो, फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो मन करे आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डैड लिख रही हूँ, अगर आपका मन है तो आप यहाँ पर टू फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, यू विल नॉट राइट अ लेटर टू डैड। ठीक है, अब सी पार्ट लिखिए, आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मैंने कहा कर दो, मेरा काम कर दो, बोलते आप मैम आज तो नहीं करूंगा। तो आपने क्या बोला? आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो क्या बोलोगे इसको? आज मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो बोलिए इसको कैसे लिखूं बेटा मैं? आज को बोल दिया हमने टुडे, पहली रहने दीजिए, अदर वर्ड्स है। ठीक है, तो मैंने कहा आज मैं तुम्हारा, टुडे आई विल लगाऊं नहीं, मैं शल लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि एज पर रूल। ठीक है, आई और वी के साथ। टुडे आई शल नॉट डू योर वर्क, तुम्हारा काम। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल भी लिख लो, डी ऑप्शन। ठीक है, मोहन, लिखो, मोहन दूध लेने बाजार नहीं जाएगा। मोहन दूध लेने बाजार नहीं जाएगा। मोहन दूध लेने बाजार नहीं जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? बताइए। हाँ जी, इसको लिखिए मोहन। मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो मोहन के साथ यहाँ पर क्या आएगा? मोहन विल। ठीक है, नॉट, ओके, गो। ठीक है, मोहन विल नॉट गो टू द मार्केट टू बाय या परचेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय हम बोलते हैं हमेशा छोटी चीज को खरीदने के लिए। यहाँ लेना बोल रखा है, खरीदना नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? मोहन विल नॉट गो टू द मार्केट टू टेक मिल्क। टेक मतलब लेना, टू टेक मिल्क। टू टेक मिल्क। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? अब अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चल सकते हैं।
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी बेटा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव, ठीक है, लिखिए इंटरोगेटिव। ओके, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव में आप ये लिख लो, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या लिखेंगे और नेगेटिव हुआ तो क्या लिखेंगे, ठीक है। वही चार्ट को मैंने कहा था कि अलग अलग पेज पे मैं लिखवाऊंगी, तो अगर आपको नहीं समझ में आया था ना वो चार्ट, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको लिख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल कर लो पहला, तो पहले लिख लीजिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने अगर आपको कहा पॉजिटिव मतलब इंटरोगेटिव मतलब ये क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव है, इट मीन्स इसे यस नो क्वेश्चंस भी कहा जाता है, और ये क्या से शुरू होते हैं, ये चीज तो आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। ये क्या से शुरू होते हैं, ये यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, इनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर आपको कहा क्या तुम कुछ देर बाद, क्या तुम कुछ देर बाद, लिखे, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, तो क्या लिखोगे इसमें, तुम है बेटा, तुम है, पहले सब्जेक्ट लिख दो, तुम है यू, यू के साथ विल आया, यू के साथ विल आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल यू गो टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, अब क्या लिखोगे, टू द मार्केट, ऑब्जेक्ट आया, क्या कहाँ जाना है, टू द मार्केट। कुछ समय बाद, ये अदर वर्ड्स हैं हमारे, अदर वर्ड्स हमेशा लास्ट में आते हैं, आपको पता है कि अगर कोई अन्य वर्ड है तो वो बाद में ही लिखोगे ना, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क मार देते हो, ये चीज तो आपको याद है ना भाई। हमारा कोई अन्य शब्द है तो इक्वेशन तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, अगर मैं चलो यहाँ लिख भी दूं कि अगर कोई अन्य शब्द है तो अब ऐसे से करके क्वेश्चन मार्क, अन्य शब्द है क्वेश्चन मार्क, प्रेपोजिशन वगैरह सब अंदर आ जाता है उसके, है ना। तो यहाँ पर क्या है, विल यू गो टू द मार्केट आफ्टर, कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर सम, बेटा यहाँ पर आफ्टर और बिफोर वो पास्ट वाले रूल थे, फ्यूचर में नहीं है, ठीक है। बाजार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट आफ्टर सम टाइम, ओके, वो उसके रूल थे, इसके नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं कहूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं कहूं, लिखिए, क्या वे, लिखो, क्या वे नौकरी तलाश करने दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या वे नौकरी तलाश करने दिल्ली जाएंगे, वह सिंगुलर, वे प्लूरल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्या वे नौकरी तलाश करने दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे,
विल दे, ठीक है। दे को आप यहाँ चाहो तो कैप्स में लिख सकते हो बिकॉज ये सब्जेक्ट है। विल दे, ठीक है, ओके। विल दे, जाने को क्या बोलेंगे, गो। विल दे गो टू दिल्ली। दिल्ली के आगे द लगा सकते हो, नहीं, इटसेल्फ इज अ प्रॉपर नाउन। तलाश करने, टू सर्च अ जॉब। विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च अ जॉब। अब यहाँ पर अल्टीमेटली जाना तो दिल्ली है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। टू सर्च अ जॉब ये भी ऑब्जेक्ट है, बट हम अन्य शब्द मानकर इसे बाद में लिख देते हैं, ठीक है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर यहाँ पर लिख दूं, लिखो, क्या वह अब यहाँ नहीं आएंगे, क्या वह अब यहाँ नहीं आएंगे। आएंगे मतलब फ्यूचर को बोल रहे हैं। थर्ड, फोर्थ भी पहले ही लिख लो, तब तक सॉल्व करिए इसको। लिखो, तुम, लिखो, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, तुम उससे बात, ओके, ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग नॉट टू राइट दिस, ओके। यहाँ पर आप लिखो, ओके, क्या ये लड़कियां लिखे स्टेज पर गाना नहीं गाएंगी, स्टेज पर गाना नहीं गाएंगी। क्या ये लड़कियां स्टेज पर गाना नहीं गाएंगी। अब तो ये दोनों ही इंटरोगेटिव का ही हो गया, मैंने एक्चुअली डबल इंटरोगेटिव का लिख दिया था। लो, अब इसको सॉल्व करो, इसको अब आप सॉल्व करो, ओके। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाँ लिखिए, विल वह है नहीं आएंगे, क्या वह अब यहाँ नहीं आएंगे, क्या यहाँ पर वह नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आएंगे से ये है क्या वह अब यहाँ नहीं आएंगे। अगर हम बोलते थे क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा तो ये सिंगुलर हो जाता, लेकिन कहीं आप अगर देखो कई जगहों पर हम बोल देते हैं कि आप आए हैं, तो वो प्लूरल वाली भाषा में भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आए तब यहाँ पर वे लिख दो, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल बन रहा है ना, तो सबकी लैंग्वेज एक जैसी नहीं है, बट हम हिंदी को बेस मान के चलेंगे। क्या वे अब यहाँ नहीं आएंगे, विल दे नॉट कम, ठीक है, विल दे नॉट कम। क्या ये लड़कियां, ये मतलब प्लूरल के साथ आता है, वे मतलब दूर, ये मतलब पास, है ना। तो ये को हम क्या बोलेंगे, दीज, दूर वालों को हम दोज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी था आपको कि वे मतलब दूर, ये मतलब पास। अगर प्लूरल है तो दोज और दीज, अगर वह और यह है ना, वह और यह भी होता है दूर और पास को, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लूरल के लिए और ये होता है हमारा सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, दिस, और यहाँ पर बोलते हैं दैट, ओके। अगर कोई चीज पास में, तो वे मतलब ये मतलब कोई चीज पास में है, तो हम क्या बोलेंगे, विल these girls not sing a song on the stage, not sing
a song on the स्टेज। तो ये हमारा इंटरोगेटिव भी हो गया, ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव भी हो गया। तो अब हम करते हैं डबल इंटरोगेटिव्स को, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव, अब इसके इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगी और नेगेटिव तो क्या लिखोगे, WH वर्ड, WH या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब क्या ही लिखना। देखो शल या विल प्लस शल या विल, उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस शल या विल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, अगर अदर वर्ड है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस शल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये इक्वेशन को लिखे। अब मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव भी करा देती हूँ, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी करा देती हूँ। तो देखिए पहला, वह है दिल्ली में, लिखो वह दिल्ली में क्यों नहीं, वह दिल्ली में क्यों, लिखो वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा या रहेगी, वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगी, ठीक है। सेकंड, तुम लिखिए, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, हम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, ठीक है। वह दिल्ली क्यों नहीं रहेगी, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, क्यों लिख रखा है तो वाई, तो यहाँ पर लिखो वाई, ओके। हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई विल शी नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर WH वर्ड विल, ये इसकी वजह से आया है नॉट। तुम लिखो, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, ठीक है, ओके। तो तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, वाई, क्यों, विल यू नॉट ईट फूड एट आवर हाउस, एट आवर होम भी लिख सकते हो और क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो। वाई विल यू नॉट ईट फूड, अब खाना तो विशेष होगा ना, तो यहाँ पर द फूड लिख दो, वाई यू विल नॉट ईट द फूड एट आवर हाउस, एट आवर होम लिखोगे तब भी गलत नहीं है, घर लिखा हुआ है तो हम होम लिख देते हैं, हाउस होता है तो मकान होता है, ठीक है। हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रीजन बता देती हूँ, घर होम, मकान हाउस, दोनों में कोई चेंज नहीं है। घर लोगों से बनता है, मकान ईंटें पत्थरों से बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाउस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट दिस विल बी द करेक्ट वन, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कर लिया है। क्या कर लिया है, अब हमने
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कर लिया, बट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को आप लिखें, ठीक है। थर्ड देखो, वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल भी लिखो, अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। मतलब मैं जा रही हूँ, आप कह रहे हो क्यों जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाएगा। अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो वे दोनों, यहाँ पर हमने क्या कहा, वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या को क्या बोलेंगे यहाँ पर, व्हाट विल दे बोथ, दोनों बोल रखा है ना, बोथ, दोनों को बोलते बोथ टॉक, व्हाट विल दे बोथ टॉक ऑन द फोन, टॉक ऑन द फोन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलोगे, अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, कौन मतलब हु, ठीक है, हु विल टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू। तो ये हमारे पॉजिटिव वाक्य आ गए और ये हमारे नेगेटिव वाक्य आ गए, ठीक है, नेगेटिव, लेकिन ये डबल इंटरोगेटिव वाले आ गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा अभी तक, हमने देखा है अभी तक फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी, शल या विल, ये हमारा आई और वी के साथ, बाकी ये सब अदर के साथ। और हमने यहाँ पर कहा कि भाई मेन वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने कहा कि लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे आते हैं। इक्वेशंस भी यहाँ पर हमने फिर वापस लिखी है, सब्जेक्ट विल या शल, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट विल या शल या नॉट, ये हमारा हो गया नेगेटिव का, ठीक है। फिर हमने यहाँ कहा विल शल नॉट, ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव का, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना, इंटरोगेटिव का, ठीक है। यह हमारा आ गया डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंटरोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। तो ये अन्य वर्ड्स आ गए, यहाँ पर आ गया डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया फ्यूचर टेंस, जैसे कि मैं कल अलीगढ़ जाऊंगा, आई शैल गो टू अलीगढ़ टुमारो। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम, माता जी खाना खाएंगी, द मदर विल ईट द फूड, ये सारे एग्जाम्पल मैं करा चुकी हूँ। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर, लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन, ठीक है। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर, ठीक है। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, करा है हमने भी। क्या आज आसमान से पानी बरसेगा, विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे, हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क, ठीक है। कैसे मतलब हाउ, यू के साथ विल आया, हैंडल सो मच वर्क, ठीक है। हैंडल क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा, हाउ विल यू कम, वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा, हाउ विल ही कम, यहाँ पर यू नहीं आएगा, हाउ विल ही कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, दलदल को कहते हैं स्वैम्प, स्वैम्प, ठीक है, स्वैम्प, सॉरी स्वैप बोल दिया था। क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा, विल ही नॉट कम हियर। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने बिल्कुल ही तोड़ तोड़ के कर लिए, बस एक बार रीडिंग भी कर ली, और ये भी आपको कॉपी में लिखना है और इसको तोड़िएगा, मेन होमवर्क क्या, तोड़िएगा, अरे ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो अभी हमने जितना पढ़ा है हम उस पर क्विज खेल लेते हैं। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, वी यूज शैल विद
क्वेश्चन नंबर 2, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। वी यूज शेल विद आई एंड वी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट अ लेटर। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने फ्यूचर टेंस का इनडेफिनेट टेंस को